नारायण। इस वीडियो के लिए मैंने वाल्मीकि रामायण से एक छोटा सा प्रसंग लिया है और ये प्रसंग के माध्यम से एक सीख जो हमें मिलती है वह सीख इतनी इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको कह दूं कि ये सनातन है, टाइमलेस है। ये जो सिद्धांत यहाँ पर दर्शित किया गया है वह सिद्धांत हमें आज भी प्रतिदिन इसका उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये सिद्धांत के आधार पर ही हम कभी कभी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही बड़ी रुकावट आती है तो ये सिद्धांत का उपयोग अनिवार्य बन जाता है और ख़ास करके कलिकाल जैसे महा पापी युग में आप कह सकते हैं कि ये सिद्धांत बहुत ही मायने रखता है। तो इसकी उपयोगिता बहुत ही अधिक इस कलिकाल में देखी जानी चाहिए। ये समय तब का है जब श्री राम महेंद्र पर्वत के तट पर पहुंच गए हैं, सागर के तट पर है जहाँ से समुद्र आरंभ होता है और सभी लोग चिंतित है। पूरी सेना वहाँ पर बस चुकी है समुद्र के तट पर, पीछे महेंद्र पर्वत है और आगे समुद्र है। तो जो सागर का किनारा है वहाँ पर सभी वानर सेना पूरी अपने अपने छोटे छोटे कैंप्स बनाकर वहाँ पर बैठ गई है और विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ आ चुके हैं। उनकी शरणागति हो गई है, उनको अपनी सेना में भगवान राम ने स्वीकार कर लिया है और वो अपने भाई सरीका ही उनको मानने लगते थे। तो जब ये चर्चा छिड़ी कि अभी अभी और आगे कैसे बढ़ना चाहिए, तो विभीषण ने बहुत ही सुंदर सुझाव भगवान राम को दिया कि आप, अगर मैं एक सुझाव दूं तो सागर जो है वह आपके जो पूर्वज थे सगर राजा, उनके द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है और उसको यहाँ पर पूरे बहुत उनके जो पुत्र थे उन्होंने खोदा था और उनकी बहुत बड़ी महिमा है, उनका बहुत बड़ा उपकार है इस पर। तो आप कृपा करके अगर सागर से प्रार्थना करेंगे तो कदाचित वह आपके समक्ष प्रकट हो करके आपको स्वयं ही कुछ उपाय देंगे कि भाई मुझको कैसे क्रॉस किया जाए, मेरे पार कैसे लगाया जाए और फिर आप लंका तक कैसे पहुंच पाए। तो उचित यही है कि सागर को ही प्रार्थना की जाए और सागर ही स्वयं प्रकट होकर के आपको कुछ उपाय बताए। तो भगवान श्री राम को ये बहुत ही अच्छा लगता है सुझाव और वह इसलिए 3 दिनों तक अंतर ध्यान हो जाते हैं वहीं पर सागर के तट पर ही, वहाँ पर लेट जाते हैं अपने हाथ पर अपना सिर रखकर और 3 दिनों तक न जल न भोजन न कुछ, वो केवल और केवल अंतर ध्यान हो जाते हैं। और ये चेष्टा उन्होंने की कि सागर देवता स्वयं से प्रकट हो जाए और उनको कुछ सहायता करे। 3 दिन बीत जाते हैं मगर सागर देवता प्रकट नहीं होते हैं। तो 3 दिन के बाद जब प्रभु फिर से इस संसार में फिर से लौटते हैं तो बहुत ही क्रोधित हो उठते हैं और फिर वो लक्ष्मण को कहने लगते हैं खड़े होकर के कि देखो लक्ष्मण, ये सागर का अहंकार देखो, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो फिर वो आगे कहते हैं कि जो मनुष्य बहुत ही क्षमाशील होता है, करुणामय होता है, जो मीठी वाणी में बात करता है और दूसरों के लिए सोचता है और सज्जनता को दर्शित करता है, तो ऐसे मनुष्य को लोग, सामने वाले लोग जिसमें ये सभी गुण नहीं है, ऐसे लोग तो ऐसे मनुष्य को निर्बल ही समझते हैं। तो जिसमें समाशीलता नहीं है, जिसमें करुणा नहीं है, जिसमें मीठी वाणी का ज्ञान नहीं है, वैसे लोग खास करके ऐसे सभी गुण वालों को तो एकदम निर्बल समझते हैं। तो यही मेरे साथ हो रहा है। और वह आगे कहते हैं कि इस युग में ऐसा देखा जाता है कि एक ऐसा पुरुष है जो अपने ही बखान करता रहता है, अपनी प्रशंसा करता रहता है, स्वयं अपने से, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है और अपनी प्रशंसा को बढ़ावा देता है कि लोगों के द्वारा भी मेरी प्रशंसा हो, और बहुत दुष्ट होता है और वह बिना धर्म का आलंबन लिए लोगों को दंड देता फिरता है। तो ऐसे लोगों को बहुत ही मान दिया जाता है, अक्सर ये देखा जाता है। तो ऐसा भगवान श्री राम यहाँ पर कहते हैं। फिर वह कहते हैं कि ये सज्जनता जो है इसी के कारण मुझे निर्बल समझा जा रहा है। तो वह कहते हैं कि अगर मैं क्षमाशील ना होता तो कदाचित मुझे मान मिलता, मगर मैं क्षमाशील हूँ और मैं करुणा का
पक्षधर हूँ, मैं करुणा दिखाता हूँ पहले ही सभी के प्रति। तो इसी को मेरी निर्बलता मानी गई है ये सागर के द्वारा भी। तो ये सागर मुझे मेरी करुणा को और मेरे सज्जनता को देखकर मुझे निर्बल समझता है। तो धिक्कार है ऐसी करुणा पर, धिक्कार है ऐसी ऐसी जो सज्जनता मैं दिखाता हूँ, धिक्कार है ऐसी क्षमाशीलता को कि जिसके माध्यम से सामने वाला मुझको निर्बल समझता है। फिर वो बहुत क्रोधित होते हैं कि लाओ मेरे बाण और मेरे तीर लेके आओ जो विषैले शाप के सर्प के जैसे है। जो विष वाले सर्प होते हैं ऐसे तो तीर है मेरे, लेके आओ। जब ही मैं यहाँ पर इस सागर में इस तीरों को छोड़ूंगा और सागर में रहे बहुत बड़े बड़े हाथी, जो समुद्र के अंदर रहने वाले हाथी, फिर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ है, बहुत मछलियाँ हैं, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, बहुत टीमी जैसी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। तो ऐसे सभी प्राणियों को मैं जब मार दूंगा और सागर को ही मेरे बाणों से सुखा दूंगा, मेरे तीरों से सुखा दूंगा, और सूखने के बाद फिर मेरी जो सेना है, वानर सेना, वो अपने पैरों पर यहाँ पर सागर में तट कर नीचे चढ़ते हुए ही, नीचे उतर के ही लंका, सागर को लांघेगी और लंका तक पहुँच जाएगी। तो ऐसा क्रोध में आकर भगवान श्री राम बहुत ही क्रोधित होकर लक्ष्मण को कहते हैं कि लाओ मेरे बाण, और मैं इस पर ये बाण चलाता हूँ। और फिर वह अपना बाण छोड़ते भी है। एक बाण छोड़ने के बाद ही पूरे सागर में से जो प्राणी होते हैं वह मरने लगते हैं और सभी प्राणी बाहर आने लगते हैं। सागर भी अपना संतुलन खो बैठता है, जो उसकी मर्यादा थी वो मर्यादा को भी लांघ देता है। और सागर अपनी जो शीलता थी, सागर का एक, हम कहते हैं कि एक ऑर्डर था, एक लय था, वो ही बिगाड़ दिया। तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा सुनामी ही आ जाएगा। तो ऐसे बड़े सागर के पानी में बहुत ही मचाल मच गया। तो ऐसे एक ही तीर से भगवान ने ये सब कर दिया। और दूसरा तीर जब चलाने वाले थे तभी फिर लक्ष्मण ने और रोका, और फिर समुद्रदेव भी डर कर वहाँ पर उपस्थित हो गए बहुत ही सारे भेंट लेकर। तो यहाँ पर वाल्मीकि रामायण से ये इवेंट है। और रामचरितमानस में भी इसकी पंक्ति में ऐसा लिखा गया है, भगवान श्री राम कहते हैं कि भय बिन होए न प्रीति। तो जहाँ पर आग्रह से काम नहीं चलता है, अगर आप किसी को आग्रह करते हैं कि भाई आप कृपा करके ऐसा कीजिए जिसके माध्यम से हम दोनों का कल्याण हो, मुझे कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आपको मैं आग्रह करता हूँ कि आप थोड़ा ऐसा कीजिए तो मैं अपने प्रॉब्लम से मुक्त हो सकूँ और आपको भी ऐसी समस्या भविष्य में ना आए। तो आप एक बार, दो बार, तीन बार आग्रह करते हैं, जिसको रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भय बिन होए न प्रीति। भय बिन, विदाउट फियर, आपको किसी में प्रीति नहीं होती है, सामने वाले को आप में प्रीति नहीं होती है। तो जब भी आग्रह से काम नहीं चलता है तो आपको अपना वास्तविक स्वरूप दिखाना ही पड़ता है, और भय उनको दिखाना पड़ता है, तभी जाकर के वो आप में प्रीति की अनुभूति कर पाएंगे, और तभी जाकर के सामने वाला आपकी समस्या को समझेगा, आपके समस्या की अनुभूति को भी समझेगा, और फिर वह थोड़ा आपका मान रखेगा और आपका कदाचित मान रख कर वो दूर हो जाएगा जो आपकी समस्या में जो आड़े आ रहा है। तो यहाँ पर भय बिन होए न प्रीति बहुत ही बड़ा सिद्धांत यहाँ पर ख्यापित किया गया है। तो ये केवल इस दृश्य में नहीं है, ये तो एक दृष्टांत है, छोटा सा इवेंट है। दूसरा एक प्रसंग रामायण में ही आप देखें तो सुग्रीव को जब राज गद्दी मिल गई थी और 4 महीने बीत चुके थे, जिसके बाद तुरंत ही कार्तिक मास में ही सुग्रीव को माता सीता की खोज के लिए वानर सेना को भेजना था, और वह सुग्रीव को इतनी लालसा लग गई थी, स्त्री में आसक्त हो गया था, राजपाट में आसक्त हो गया था, और राजगद्दी मिल गई थी तो मान में आसक्त हो गया था। तो उसको कुछ सूद बूद ही नहीं थी कि कितना समय बीत गया। तो तभी लक्ष्मण को भी भेजा गया भगवान राम के द्वारा
कि जाकर के सुग्रीव को ये कहो कि जिस पथ से मैंने वाली को ऊपर भेजा है वो पथ अभी बंद नहीं हुआ है, वही पथ से मैं आपको भी वहाँ पर भेज सकता हूँ मेरे एक बाण से। तो ये सुग्रीव को जाकर कह दो। और लक्ष्मण यहाँ पर बहुत ही क्रोधित होकर फिर जाते हैं और फिर उनको संदेश भी देते हैं, उचित मात्रा में क्रोध करके उनको संदेश भी दिया जाता है कि ये आपने जो किया है वो ठीक नहीं है। और फिर सुग्रीव भी आकर के क्षमा मांगते हैं भगवान राम से, और फिर भगवान राम उनको ज्ञान देते हैं कि धर्म अर्थ काम में तीनों में आपको कैसे सामंजस्य साध के आपको जीवन जीना है। केवल विषय भोग में काम में डूबा नहीं रहना है, नहीं तो फिर आप डूब ही जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर स्टेट क्राफ्ट आप कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर नीति का अध्ययन भगवान राम ने सुग्रीव को कराया था। तो भय बिन होए न प्रीति, प्रीति माने प्रेम और प्रीति माने लगाव आप कह सकते हैं, स्नेह कह सकते हैं। तो पति पत्नी में भी अगर आप देखें तो अगर प्रायः ये देखा जाता है कि आजकल के जीवन में सभी को इक्वालिटी बहुत ही पसंद है और सभी इनके पक्षधर है, मगर मैन वुमन में इक्वालिटी नहीं हो सकती, समानता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो दोनों भिन्न हैं, दोनों के शरीर भिन्न हैं, दोनों के विचार भिन्न हैं और शरीर के माध्यम से उनकी जो बायोलॉजी है, उनके जो शरीर के अंग है, शरीर के पीछे के जो संस्कार है वो भी बहुत भिन्न है। तो इसके माध्यम से फिर इसको हमको समानता नहीं इस पर थोप सकते हैं। तो अगर हम इक्वालिटी को लाए तो फिर बहुत ही बड़ी समस्या आ सकती है। तो जब भी भय बिन होए न प्रीति सांसारिक जीवन में भी पति पत्नी में हो, ये मनुस्मृति का भी एक सिद्धांत है कि पत्नी को थोड़ा सा भय पति से होना आवश्यक है, तभी पत्नी को अपने पति में प्रीति रहती है, प्रीति जगती है। ये शास्त्रों का वचन है, आप माने या ना माने, मगर ये साइकोलॉजिकल एक प्रिंसिपल भी है। अगर आप स्कॉलरली जर्नल्स बहुत पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वुमन के जो बायोलॉजिकल ट्रेट्स है, उनके जो जन्म सिद्ध उनके जो संस्कार है, उनके जो आदतें हैं, उनमें जो सन्निहित है संस्कार, उनके जो स्वभाव है, स्वभाव में लक्षण है, वह सभी ये है और पुरुष के भी वैसे ही है। तो इसके माध्यम से अगर हम देखें कि व्यवहार के रूप में अगर आप देखें तो थोड़ा सा भय अगर हो तो बहुत ही सुंदर, यहाँ पर शास्त्र में कहा गया थोड़ा सा भय अगर हो पत्नी को पति से, तो पत्नी के हृदय में अपने पति के प्रति प्रीति बढ़ जाती है। बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही द्वंद्व वाला अरेंजमेंट है। आप कह सकते हैं कि आपको अगर कुछ पाना है तो आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम माने थोड़ा तप करना पड़ता है। तो तप भी है और तप के बाद फल भी है। तो इस दृष्टि से अगर हम पति पत्नी के संबंध को देखें तो थोड़ा भय भी है, मगर फिर थोड़ी प्रीति भी आती है, थोड़ा मिक्स हो जाता है और इसमें आनंद आता है जीवन जीने में। तो थोड़ा भय बहुत ही आवश्यक है, भय बिन होए न प्रीति। तो इस तथ्य को उद्भाषित किया है प्रभु श्री राम ने। और यहाँ पर सागर देवता फिर आते हैं और फिर उनको भगवान श्री राम में प्रीति होती है, बहुत ही अधिक प्रीति हो जाती है, और फिर वह नल की ख्याति भी बढ़ा देते हैं और उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा ब्रिज बनता है वहाँ पर, और जिसको पार लगा के फिर पूरी सेना लंका पर पहुँच जाती है। तो समुद्रदेव को भी भय दिखाने के बाद ही प्रभु श्री राम में प्रीति हुई, सुग्रीव को भी थोड़ा भय दिखाने के बाद में प्रभु श्री राम में बहुत ही प्रीति हुई। और अगर महाभारत ले ले तो कृष्ण भगवान को दूत के रूप में भेजा गया था, मगर दुर्योधन माना नहीं। कृष्ण भगवान ने योग बल से उसको ये भी दिखा दिया कि तेरी मृत्यु तो बहुत ही समीप है, उसको योग बल से उसका भविष्य दिखा दिया, मगर माना नहीं दुर्योधन। और फिर आप सब जानते हैं क्या हुआ है। तो भय बिन होए न प्रीति, तो जब ही डर के बाद, और ये डर है उसको हमको अधर्म के रूप में नहीं देखना है, क्योंकि डर का कारण, डर का जो ध्येय था, उसका ध्येय अधर्म करना नहीं था, डर का ध्येय था वह धर्म की स्थापना थी।
तो डर का ध्येय अगर धर्म की स्थापना है तो वो डर, जो भय दिखाना, वो बहुत ही उचित माना गया है। तो उसके बाद ही धर्म की स्थापना हो सकती है। जैसे माता पिता ले ले, या माता छोटी है और छोटा बच्चा है, बहुत ही शरारत कर रहा है, बहुत ही शरारती है, तो उसको थोड़ा डंडा दिखाना पड़ता है। भय बिन होए न प्रीति, उसको अगर आप डंडा दिखाओगे, जैसे माँ यशोदा ने भी पीछे डंडा छुपा कर आती थी, कृष्ण भगवान को दिखाती थी, तो कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रीति हुई। वह तो बहुत ही लीला थी बहुत। मगर आज के युग में भी अगर हम कोई माँ बेटे के संबंध को, सुंदर संबंध को देखें, तो माँ ऐसे डंडा दिखाती है, उसको डराती है, उसको कहती है कि मैं तुम्हारी जो शरारत है उसको मैं कंप्लेन कर दूंगी, तुम्हारे पापा आने दो, आपको कंप्लेन कर दूंगी। तो छोटा बच्चा थोड़ा डर जाता है, मगर फिर छोटे बच्चे को प्रीति होती है माता पिता में। तो डर के माध्यम से प्रीति को उत्पन्न करना, प्रीति को जागृत करना, ये तथ्य उद्भाषित यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि भगवान राम ने जो भय और क्रोध का समन्वय किया है, क्रोध की उचित मात्रा में, उचित व्यक्ति पर, उचित समय पर, उचित स्थान पर उपयोग किया जाए तो वह क्रोध फलदायी ही होता है। तो ऐसा क्रोध भगवान श्री राम ने यहाँ पर दिखाया है कि भगवान श्री राम ने क्रोध का भी उपयोग किया है, क्रोध को बुलाया, क्रोध से काम करवाया और फिर क्रोध को विदा कर दिया कि आप जाइए, आपका काम हो गया है। फिर वह अपने वास्तविक क्षमाशील वाले स्वभाव में फिर से लौट गए, करुणा वरुणालय वाले स्वभाव में फिर से लौट गए और फिर संसार आगे बढ़ने लगा। तो भय बिन होए न प्रीति, ये बहुत ही सुंदर तथ्य है। यहाँ पर हमको देखना है कि हम सभी के जीवन में भी ये बहुत ही उपयोगी है। माता पिता संतान में, पति पत्नी में, कभी कभी बड़े जो होते हैं वो भी कभी कभी भटक जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा भय दिखा के हम अगर सही रास्ते पे लाए तो वो उचित है, वो धर्म का ही माध्यम है। तो ध्येय हमारा अगर धर्म की स्थापना है, हमको किसी को धर्म के रास्ते पर लाना है, तो उसको भय दिखाना बहुत ही उचित है। अगर कोई अगर न माने आग्रह के बाद भी, अगर आपका शत्रु हो और आग्रह के बाद न माने तो भी उसको भय दिखाना पड़ता है। जैसे आजकल अभी ये युद्ध, आज ही सीज फायर का डिसीजन आ गया है इंडिया पाकिस्तान के इसमें, तो जब पाकिस्तान नहीं मान रहा था, आग्रह पूर्वक दिखाया, तो उसको भय दिखाना ही पड़ा कि भाई अगर आप इंडिया को निर्बल समझते हैं, दुर्बल समझते हैं, अगर सज्जनता की हम गुण आपको दिखाते हैं, हम करुणा दिखाते हैं, हम टॉलरेंस दिखाते हैं, हम क्षमाशील है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निर्बल है, हम स्वेच्छा से क्षमाशील है। अगर हम स्वेच्छा छोड़ दे और हम क्रोध लाए तो हम आपको दिखा सकते हैं कि हम कौन है। हमारे साथ में दैवी शक्ति है, हमारे साथ में वेदों की शक्ति है, हमारे साथ में ऋषियों की शक्ति है, गंधर्व विद्याधरों की शक्ति है, हमारे पास में रुद्र की शक्ति है, नारायण की, हमारे पास में भद्रकाली की शक्ति है। तो हमको आप निर्बल न समझे, तो आप तो शत्रु को भी भय दिखाना पड़ता है, तभी उसको बोध मिलता है कि भाई सामने वाला शत्रु तो हमसे अधिक शक्तिशाली है, तो हमको अभी थोड़ा सा शांत रहना है, क्योंकि ये हमको समाप्त कर देगा, ये हमारा विनाश कर देगा। तो ये आज ही हमको पता चला है, बहुत ही अच्छे न्यूज़ आए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये सिद्धांत जो है वह हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में, समाज में, पॉलिटिक्स में, कहीं भी इसका उपयोग किया जा सकता है, केवल इसके आधार पर कि इसका जो ध्येय है वह धर्म की स्थापना है, धर्म के कार्य अगर करने हैं, धर्म पे लाना है सामने वाले को, तो फिर आपको इसका उपयोग करना है। भय बिन होए न प्रीति, बहुत ही सुंदर सिद्धांत तुलसीदास गोस्वामी ने रखा है, वाल्मीकि रामायण में भी है, और ये आपको मैंने आज बताया। तो ऐसे ही सुंदर आपको भावार्थ वाले सूक्ष्म संवाद, हमारे जो सूक्ष्म सिद्धांत यहाँ पर शास्त्रों में से मैं लेके आता हूँ, अगर आपको पसंद है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। अगर आप वो ज्ञान एब्जॉर्ब करते हो, लेते हो और अपने जीवन में आप उतारते हो, उसको अमल में लेते हो, आप उसके जैसे जीने लगते हो, तो आपका कल्याण अवश्य निश्चित है।
शिव शंकर प्रलयंकर।